हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग इंडिया कंसल्टेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें और कुछ स्टॉक सेटअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का स्पॉट चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे मैं पहले टूल में जाके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी ट्रेंड लाइन हो गई है। अब गाइस, निफ्टी में फर्स्ट 15 मिनट जो कैंडल हमारी है वो 16,000 एबोव सस्टेन किया। तो पहला टारगेट जो हमारा है वो 16,150 हो सकता है। ठीक है, एंड सेकंड टारगेट हमारा जो है वो है 16,200। ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। ठीक है, एंड अगर हमारा 16,200 एबोव मार्केट जो सस्टेन करता है तो हमारा जो लास्ट टारगेट होगा वो 16,400 होगा। ठीक है, और शॉर्टिंग के लिए अगर देखें तो 15,900 बिलो जो कैंडल 15 मिनट का हमारा सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 15,800 होगा। ठीक है, शॉर्टिंग में 15,800 होगा। ठीक है, और सेकंड टारगेट जो हमारा है वो 15,700 हमें मिल सकता है। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो गैस, बैंक निफ्टी में भी मैंने ये डेली का स्पॉट चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे भी सेम ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट 15 मिनट में जो मार्केट हमारा है वो 34,800 बिलो सस्टेन करता है। 34,800 बिलो सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो है 34,500 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड सेकंड टारगेट हमारा 34,200 हमें मिल सकता है। ठीक है, और लॉन्ग में एंट्री के लिए हम देखें तो हमारा जो मार्केट है वो 34,900 एबोव सस्टेन करता है। 34,900 एबोव अगर ये सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 35,050 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड सेकंड टारगेट 35,300 हमें मिल सकता है। ठीक है, और कंटिन्यू रैली हम देख सकते हैं उसके एबोव। ठीक है, अब थोड़े से स्टॉक देख लेते हैं जो मंडे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा पहला स्टॉक है एबीबी। एबीबी में मैं मंथली चार्ट पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप मंथली चार्ट में देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रेकआउट हमें मिला है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप वाइज कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले मंथली चार्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और रेजिस्टेंस भी मार्क कर लिया है। ठीक है, अब हम वीकली पे चलते हैं। तो वीकली पे हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको डेली पे दिखा देता हूँ। ये हमारा डेली का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है। ये वाला अब यहाँ पे मैं आपको आवरली में वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आवरली का लगा लिया है चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन हमारा कैसे वर्क कर रहा है। अब हम तो
इंट्राडे ट्रेडर है तो हम 15 मिनट में भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, यहाँ पे इसे रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं इतने टारगेट तक, ठीक है। ये वाला हमारा टारगेट रहेगा, ये हाई जो हमारा है ये हमारा टारगेट रहेगा इंट्राडे में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको परफेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ये वाला यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब हम आइसर मोटर देख लेते हैं। आइसर पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है और यहाँ पे वीकली पे हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखने को मिल रहा है। इसे कुछ डेली में देख लेते हैं एक बार। तो डेली में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और हमारा जो अभी प्राइस है वो रेजिस्टेंस पर ही है, ठीक है। तो अब इसे 15 मिनट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट में हम यहाँ पे एंट्री, ये जो हमारा हाई है ये वाला, इसे ब्रेक होने के बाद हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसे पहले ब्रेक होने के बाद इसे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कुछ एसएल यहाँ पर लगा के, ठीक है। और हम कंटिन्यू रैली देखेंगे। अब हम इंडस टावर की बात कर लेते हैं। तो पहले हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं। तो वीकली चार्ट में हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन देख सकते हैं और यहाँ पे इसने जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था वो इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब इसे वीकली पे लगा लेते हैं, ये वीकली है हमारा, और अब डेली पे लगा लेते हैं इस चार्ट को, ठीक है। तो मैंने डेली कर दिया। यहाँ पे डेली में आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रेकआउट हमें मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कल के दिन एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग में, ठीक है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो इस हाई तक रहेगा, ए वाला हाई तक रहेगा, और फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो ए वाला रहेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट रहेगा हमारा और ये टारगेट हमारा सेकंड रहेगा, ठीक है। अब हम अदानी पोर्ट की, अदानी पोर्ट नहीं, एंटरप्राइज देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने डेली की जगह वीकली चार्ट लगा लेता हूँ। तो वीकली पे हमें ऐसा चार्ट कुछ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है और बड़ी 2 ग्रीन कैंडल खींच ली है, ठीक है। तो इसे एक बार डेली में देख लेते हैं। हाँ, डेली में भी आप देख सकते हैं रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग में एंट्री कंटिन्यू है अभी। तो हम यहाँ पे अगर एंट्री करनी है हमें, तो पहले हमें इस हाई को ब्रेक होने देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये हाई हमारा ब्रेक होता है और फिर हम इसे यहाँ रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब हम
पीआई इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसमें पहले मैं बड़ी टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ और देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। वाह सुपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है बड़ी कैंडल से, ठीक है। तो वीकली पे हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी हम डेली पे चलते हैं, तो डेली पे देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पे बाउंस आया है। आप देख लीजिए यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें डेली पे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हम इंट्राडे पे एक बार देख लेते हैं 15 मिनट में। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ए वाली। अब यहाँ पे हमें एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से ब्रश उठा के यहाँ ये ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट होगा, फिर हम यहाँ एंट्री करेंगे कुछ इतना ऐसे लगा के, और हमारा इतना टारगेट हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ से कितना बड़ा टारगेट है आप देख सकते हैं, इतना टारगेट तक हम बैठ सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब हम एक अच्छा स्टॉक ले लेते हैं जो है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे चलना है। वीकली में हम देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिला है। वाह सुपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली में ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, बड़ी कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पे। अब इसे एक बार डेली में देख लेते हैं। सुपर, यहाँ पे रिटेस्ट भी हो गया, आप देख सकते हैं। तो आप डेली पे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कितना ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिख रही है। अब इसे 15 मिनट में देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ठीक है। इसे हटा लेते हैं। अब 15 मिनट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मैं पहले रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट में, हम तो इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें एंट्री कैसे करनी है आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, मान लो यहाँ ब्रेक हुआ, फिर रिटेस्ट होने देना है हमें, और फिर यहाँ हमें एंट्री करनी है इतना एसएल लगा के, ठीक है। और हमारा टारगेट यहीं पे ओपन होगा। तो ऐसे करके हम एंट्री करेंगे, ठीक है। क्रॉम्पटन में ऐसे एंट्री लेंगे हम। अब हम कौन से स्टॉक में शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए हम पहले बीसॉफ्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें वीकली टाइम फ्रेम पे चलना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वीकली पे कैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, वॉल्यूम का चार्ट लगाऊंगा। पहले यहाँ पे मैं वॉल्यूम एक बार ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है नीचे की साइड, ठीक है। वीकली पे आप देख सकते हैं। अब इसे डेली पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। गाइज हम बीसॉफ्ट में शॉर्ट एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट एंट्री हमें मिलेगी तो हम ऑब्वियसली शॉर्ट एंट्री करेंगे कुछ डिसेंट प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इसने दूसरी कैंडल भी यहाँ ब्रेक डाउन के बाद दूसरी कैंडल क्रिएट की है इसने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए वॉल्यूम एक बार कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम ऐसे करके यहाँ पे एंट्री करेंगे कुछ इतना टारगेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक ड्रास्टिक मूव आ सकता है, ठीक है। अब हम शॉर्ट के लिए NMDC देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, वीकली स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो वीकली पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वीकली पे यहाँ पे ड्रास्टिक मूव यहाँ पे आया है। इसने इस जो है हमारा सपोर्ट वो भी ब्रेक कर दिया है। और अब मैं आपको डेली पे ले चलता हूँ, कैसे हम एंट्री ले सकते हैं डेली पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे हटा लेते हैं पहले। अब हमें एंट्री करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। डेली में आप देख सकते हैं ए वाला यहाँ इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ रिटेस्ट होने का वेट करेंगे कल के दिन। ओपनिंग रेंज ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर पूरा ये टारगेट लेने के लिए बैठेंगे, ठीक है, शॉर्ट के लिए। तो ऐसे हमारा कुछ लॉन्ग और शॉर्ट के लिए स्टॉक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ओके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।